हरियाणा सिर्फ अपनी प्रगति नहीं बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच ने प्रदेश को एक नई दिशा दी, जहां स्टार्टअप और नवाचार विकास को नई पहचान बन रहे हैं। सरकार उद्योग और उद्यमियों के साथ मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जो हरियाणा को देश का नया ग्लोबल हब बनाएगा। देखिए कैसे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की एक नई रफ्तार पकड़ रहा है। हरियाणा मानो इन दिनों विकास का पर्याय हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा का आह्वान कर प्रदेश को एक नए आर्थिक युग में ले जाने का शंखनाद किया है। मेक इन हरियाणा का मतलब है हरियाणा में ही उत्पादों का निर्माण और उत्पाद करना। डिजाइन इन हरियाणा का मतलब है उत्पादों का डिजाइन और नवाचार हरियाणा में ही हो। इन दोनों का लक्ष्य हरियाणा को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इस पहल से हरियाणा एक इनोवेशन हब के रूप में विकसित होगा। ये पहल राज्य में उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। इसी दिशा में सरकार 10 नए IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित कर रही है, जिनके लिए ई भूमि पोर्टल पर लगभग 20,000 एकड़ भूमि भी उपलब्ध हो चुकी है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT एक बड़ा नियोजित और औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें उत्पादन और रहने की सुविधाएं एक साथ होती हैं। यहाँ उद्योग, आवास, शॉपिंग सेंटर, स्कूल और अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं होती हैं। इसका उद्देश्य उद्योगों के लिए एक बेहतर बुनियादी ढांचा देना है। साथ ही श्रमिकों के लिए अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना भी उद्देश्य है। इसे सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी से विकसित किया जाता है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार देना होता है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आधुनिक सुविधाओं से लैस होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को अभी कुछ रोज पहले विकसित बनाने का आह्वान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ऐसे महान शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, कि हम अपने हरियाणा को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा का जो लक्ष्य है विकसित हरियाणा का, मैं सभी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा के ऊपर आदरणीय मोदी जी के उस कंधे के साथ मिलाकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान मैं करता हूं कि हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का हम काम करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि समाज को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से एक बड़ा आह्वान किया है कि वे अपने CSR फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने में करें। उनकी सोच है कि एक स्वस्थ समाज ही एक उत्पादक अर्थव्यवस्था की बुनियाद है और ये कदम उद्योग और समाज के बीच एक अटूट विश्वास का पुल बनाएगा। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, सभी जो हमारे उद्योगपति यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप CSR फंड का उदारतापूर्ण आप उपयोग करते हैं, तो इसके अंदर हमारे अधिकारियों ने एक योजना बनाई है। सुनील जी, आप सब लोग अपने अपने तरीके से जहाँ पर भी आप अच्छा समझे भी इस हॉस्पिटल को हम गोद ले लें, आप ले भी सकते हैं, गोद भी ले सकते हैं, या वहाँ पर कोई सामान आप देना चाहें तो वो सामान भी दे सकते हैं। वो लिस्ट बनी हुई है CSR फंड के माध्यम से, ताकि वो गरीब व्यक्ति को जो हम लाभ देना चाहते हैं या जो उसको सुविधा देना चाहते हैं, हमारी सरकार का जो संकल्प है, हम उस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा कनेक्ट हुआ हुआ विषय है। अगर स्वस्थ होंगे हमारा उद्योग भी गति से चलेगा, क्योंकि काम करने वाले वही लोग हैं उद्योग के अंदर। युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से एक भावनात्मक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वो अपने शुरुआती दिनों की चुनौतियों को याद करें और आज के उभरते स्टार्टअप्स को उसी आत्मीयता से सहयोग दें। मुख्यमंत्री का ये दृष्टिकोण दिखाता है कि वो न सिर्फ मंच दे रहे हैं बल्कि युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार भी खोल रहे हैं। मैं सभी हमारे जो उद्योगपति हैं से आग्रह करता हूं
कि हमारे जो युवा स्टार्टअप्स हैं को बाहरी नहीं बल्कि बीते कल का अपना ही प्रतिरूप समझे। मैंने कहा है कि आप लोगों को कि जब हमने शुरू किया है, हम कहीं ना कहीं स्टार्टअप से शुरू हुए हैं। हमारे पिताजी ने शुरू किया है, हमारे दादा ने शुरू किया है, हमारे परदादा ने शुरू किया है। अगर हमारी चेन में किसी ने भी शुरू किया है तो कहीं ना कहीं वो छोटे रूप के अंदर शुरू किया है और उसको हमने धीरे धीरे करके एक वट का वृक्ष के रूप में खड़ा किया है, जो एक पहचान है। ये हरियाणा की शान है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि हमारे स्टार्टअप्स को बाहरी नहीं बल्कि बीते कल का अपना प्रतिरूप ही समझे कि हम अपने बराबर में। मैंने जब बात की है कि आप नीचे से बाजू पकड़ करके उसको ऊपर उठा रहे हैं, क्यों नीचे है, आपके बराबर में आकर के खड़ा हो जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार की है। सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का स्टेट चैप्टर स्थापित करने का फैसला किया है। दरअसल ये एक नीति आयोग के साथ मिलकर की गई पहल है। महिला उद्यमियों को 200 से ज्यादा मेंटर्स मिलेंगे। महिलाओं को सेक्टर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्तीय सहायता के कई और नए अवसर खुलेंगे। बाजार तक आसान पहुंच और इंक्यूबेशन मिलेगा। मुझे खुशी है कि हरियाणा नीति आयोग के साथ मिलकर के हमने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर हम स्थापित कर रहे हैं। इससे महिला उद्यमियों को 200 से अधिक जो मेंटर सेक्टर्स विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता के अवसर, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हरियाणा में आज बदलाव का बिगुल बज चुका है। कृषि से लेकर उद्योग तक और शिक्षा से लेकर नवाचार तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश ने एक नई दृढ़ता और उद्यमशीलता दिखाई है। उनका विजन है कि हरियाणा को संतुलित विकास का एक आदर्श राज्य बनाया जाए, जहां हर क्षेत्र योगदान दे और हर नागरिक को लाभ मिले। और ये पहले उसी दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं।